पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट टीडी, डाकघर सावधि जमा खाता। इंटरेस्ट रेट है इसकी 1/10/2022 से 31/12/2022 तक। जो टीडी खाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। 1 साल के लिए इसकी इंटरेस्ट रेट है 5.5%। दूसरी जो 2 साल की टीडी है उसके लिए 5.7%। 3 साल की टीडी के लिए 5.8% और 5 साल की जो टीडी है उसकी ब्याज दर है 6.7%। इंटरेस्ट पेबल मैन्युअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, मतलब ब्याज वार्षिक रूप से देय है लेकिन इसकी गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है। तिमाही इसकी गणना की जाती है और ब्याज वार्षिक रूप से इसकी देय है। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि। खाता खोलने के लिए इसकी न्यूनतम राशि 1000 रुपये और 100 के गुणक में हम कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। 1000 रुपये तो कम से कम राशि है जिसके लिए हम खाता खोलते हैं, यानी टीडी खोलते हैं, तो उसके लिए 1000 रुपये ज़रूरी है। मिनिमम 1000 से खाता खुलता है टीडी का। उसके बाद हम 100 रुपये के गुणांक में कितने भी जमा कर सकते हैं, जैसे 1100, 1200, 1300। ये 100 के गुणांक में हम कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस, नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब अधिकतम बैलेंस रखने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी बैलेंस इसमें रखा जा सकता है। हु कैन ओपन, टीडी का खाता कौन कौन खोल सकते हैं। ए सिंगल एडल्ट, मतलब एक वयस्क व्यक्ति खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट में 3 वयस्क व्यक्ति खोल सकते हैं, जो कि संयुक्त ए और संयुक्त बी खाता होता है, उसमें 3 वयस्क व्यक्ति खाता खोल सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क जो होता है व्यक्ति उसकी ओर से उसका अभिभावक खाता खोल सकता है। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति की ओर से भी उसका अभिभावक खाता खोल सकता है, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी वाला व्यक्ति है उसका जो अभिभावक है उसके नाम से उसके खाता खोल सकता है। ए माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से खाता खोल सकता है जो माइनर 10 वर्ष से अधिक का है, मतलब यदि उसकी आयु 10 से अधिक है तो अवयस्क भी अपने नाम पर खाता टीडी का खाता खोल सकता है और उसका संचालन कर सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपनड, जो टीडी के खाते हैं वो कितने भी खाते खोले जा सकते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आरडी के खाते भी कितने भी खोले जा सकते हैं, उसी प्रकार टीडी के अकाउंट भी एक व्यक्ति के नाम से कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड बाय कैश एंड चेक, जो खाता है टीडी का खाता वो नगद या चेक द्वारा भी खोला जा सकता है। खाते को हम नगद कैश के द्वारा या फिर चेक देकर भी हम खाता खोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टीडी के खाते कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहले बताया था टीडी खाते 4 प्रकार के होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। 1 साल का, 2 साल की अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के लिए और 5 साल की अवधि के लिए टीडी के खाते होते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड विथ मिनिमम ऑफ रेट 1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ रेट 100, मतलब खाता हम 1000 की राशि से खाता खोल सकते हैं, कम से कम 1000 की राशि से खाता खोल सकते हैं और बाद में अगर हम चाहें तो 100 के गुणांक में हम कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। बाद में हम 100 के गुणांक में इसमें राशि जमा कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें निवेश करने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आप किसी भी सीमा तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटरेस्ट शेल बी पेएबल एनुअली, ब्याज वार्षिक रूप से देय होगा। नो एडिशनल इंटरेस्ट शेल बी पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट विड्रॉल बाय द अकाउंट होल्डर, ब्याज वार्षिक रूप से देय होगा लेकिन ब्याज की उस राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा जो भुगतान के लिए देय हो गई है। मतलब जो ब्याज की राशि है वो जो उसको विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन उसको विड्रॉल नहीं किया गया है तो जो ब्याज की राशि है उस पर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो हमारी मूल राशि है, मूल जमा पर ही वही ब्याज दिया जाएगा, ब्याज के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ब्याज का भी ब्याज नहीं दिया जाएगा इसमें, भले वो विड्रॉल की गई हो या नहीं की गई हो। द एनुअली इंटरेस्ट में बी क्रेडिट टू द सेविंग अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन, आवेदन जमा करके वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में जमा किया जा सकता है। मतलब जो टीडी होती है उसमें हर साल में ब्याज हम अपने
जो बचत खाता है उसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में अपना जहाँ खाता है वहाँ आवेदन देकर जो ब्याज की राशि बनती है हम वार्षिक रूप से उसको अपने बचत खाते में विड्रॉल कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट अंडर 5-year TD qualifies for the benefit of Section 80C of Income Tax Act 1961। जो 5 साल की TD अकाउंट है उसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत जो जमा राशि है उसमें आय इनकम टैक्स के तहत उसमें छूट दी गई है। मैच्योरिटी परिपक्वता डिपॉजिट अमाउंट सेल बी रीपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year, 2 year, 3 year, 5 year एच द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। यानी कि इसकी परिपक्वता अवधि होगी जमा राशि खोलने की तिथि से। जब अकाउंट हम खोलते हैं उस तारीख से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष जैसा भी मामला हो, मतलब जैसी भी TD अगर 1 साल की TD हो तो 1 वर्ष की, 2 वर्ष की TD है 2 वर्ष में, 3 वर्ष की TD है 3 वर्ष में और 5 वर्ष की TD है तो 5 साल में समाप्त हो जाएगी। और उस अवधि खत्म होने पर उसकी जो जमा राशि है प्लस जो ब्याज होगा वो देय होता है। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट खाते का विस्तार। खाते को हम मैच्योरिटी के बाद भी आगे बढ़ा सकते हैं। उन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड TD अकाउंट फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज स्टिल ओपन्ड। परिपक्वता पर जमा करता TD खाते को एक और अवधि के लिए आगे बढ़ा सकता है जिसके लिए खाता शुरू में खोला गया था। मतलब खाता शुरू में खोला गया था उस अवधि के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 साल के लिए खोला गया था 1 वर्ष की TD के लिए, तो उस खाते को 1 वर्ष के लिए फिर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 2 साल की TD है तो उसे 2 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 3 साल की TD है तो 3 वर्ष के लिए हम उस पर उसका विस्तार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और 5 साल की TD है तो उसी अवधि यानी कि 5 साल के लिए फिर से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। TD account can be extended from date of maturity within the following prescribed period: 1 year TD within 6 months of maturity, 2 years TD within 12 months of maturity, 3 या 5 years TD within 18 months of maturity। यानी TD जो खाता है उसको परिपक्वता की तारीख से इस जो निर्धारित अवधि है उसके लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1 वर्ष की TD है तो 1 वर्ष की TD को परिपक्वता अवधि है उसके 6 महीने के भीतर आगे बढ़ा सकते हैं। 2 वर्ष की TD है उसकी जो परिपक्वता अवधि है उसको 12 महीने के भीतर उसका एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 3 या 5 साल की जो TD है उनको 18 महीने के भीतर उस 18 महीने के भीतर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये मोस्ट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, कन्फ्यूजन शब्द है। जैसे 1 वर्ष की TD है तो 1 वर्ष की TD को 6 महीने के भीतर आगे बढ़ा सकते हैं। 2 वर्ष की TD को 12 महीने के भीतर आगे बढ़ा सकते हैं। और 3 या जो 5 वर्ष की जो TD है उसको 18 महीने के भीतर हम आगे बढ़ा सकते हैं। परिपक्वता के दिन TD खाते पर लागू ब्याज दर ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगी। मतलब जो पहली TD की जो ब्याज दर है खाता खोलते समय वही अगर विस्तारित करते हैं तो विस्तारित खाते पर भी वही ब्याज दर लागू होगी। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट समय से पहले खाते बंद करना। नो डिपॉजिट शेल बी विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि जो जमा की तारीख से मतलब खाते खोलने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले कोई निकासी नहीं की जा सकती। जब तक 6 महीने समाप्त नहीं हो जाते तब तक उससे कोई विड्रॉल कोई निकासी नहीं हो सकती, मतलब खाता बंद नहीं कर सकते हैं 6 महीने से पहले। 6 महीने के बाद में हम खाता बंद कर सकते हैं। इफ TD अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 6 months बट बिफोर 1 year, PO सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। यदि जो TD खाता है वो 6 महीने के बाद लेकिन 1 वर्ष से पहले अगर बंद कर दिया जाता है, 6 महीने के बाद और 1 वर्ष से पहले बंद कर दिया जाता है तो जो PO सेविंग अकाउंट की दर है वो ब्याज दर उस पर लागू होगी। यदि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का TD खाता यानी कि 2 साल का, 3 साल का और 5 वर्ष से जो TD खाता है 1 वर्ष के बाद समय से पहले बंद कर दिया जाता है तो ब्याज की गणना पूर्ण वर्षों के लिए TD ब्याज दर मतलब 1, 2 और 3 वर्षों जो ब्याज दर है यानी ये जो 1 साल, 2 साल और 3 साल की TD की जो ब्याज दर है उससे 2% कम
और 1 वर्ष से कम अवधि में बंद करने पर पीओ बचत ब्याज दरें लागू होती है। यानी कि जो 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो टीडी खाता है, उसको तो यदि 1 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद बंद होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का टीडी खाता, लेकिन 1 वर्ष के बाद और यदि समय से पहले बंद कर दिया जाता है तो जो 1 साल, 2 साल और 3 साल का जो टीडी अकाउंट है उसकी जो ब्याज दर है उससे 2% कम ब्याज पर उसका भुगतान किया जाता है। और यदि ये खाते 1 वर्ष से कम अवधि में बंद कर दिए जाते हैं, मतलब 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले यदि बंद कर दिए जाते हैं, तो उस पर जो ब्याज दर लागू होती है वो जो पोस्ट ऑफिस बचत खाता की दर है, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर पर उसका ब्याज सहित मूल राशि का भुगतान किया जाएगा। प्लेडिंग ऑफ अकाउंट, टीडी खाते को गिरवी रखना। A TD account may be pledged on transferred as security by submitting prescribed application from it concerned post office supported with acceptance letter from the pledgee। गिरवीदार के स्वीकृति पत्र के साथ संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके एक टीडी खाते को सुरक्षा के रूप में गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जो टीडी अकाउंट है उसको सिक्योरिटी के तौर पर डाकघर में आवेदन पत्र देकर उसको गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकता है। जो टीडी खाते हैं, ट्रांसफर प्लेडिंग कैन बी मेड टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज। निम्नलिखित प्राधिकारियों को स्थानांतरण करने या गिरवी रखा जा सकता है। यहाँ पे जो दिए गए हैं इन अधिकारियों को हम टीडी खाते को स्थानांतरण कर सकते हैं या फिर गिरवी रख सकते हैं। वो देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि भारत का राष्ट्रपति, या गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी राजस्थान का राज्यपाल या जो भी जो राज्य हैं वहाँ का राज्यपाल। RBI, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन, पब्लिक या प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी या लोकल अथॉरिटी जो भी वहाँ का सामान्य अधिकारी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी को टीडी खाते को स्थानांतरण या सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आशा करते हैं आज आपका ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 2023 में जो पोस्टमैन, PA और MTS के लिए बहुत ही उपयोगी है प्रोडक्ट और सर्विस में। तो सभी अब अगर ये हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी आपके लिए एजुकेटेड वीडियो बने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो सबसे पहले आपके पास हो और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।